बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है इतना बड़ा है। अरे भारत का ही आप देख लो, 130 करोड़ 140 करोड़ जो है जनसंख्या है मानव की, मैं बता रहा हूं। पूरे संसार में जो है कितना लगभग जनसंख्या है मानव का, लगभग जो है 8 अरब है। आप विचार करो, ये हंसा और हंसनी पूरा संसार का जो जनसंख्या है इसी धरती पर, जो भारत की धरती नहीं है, जिसमें भारत है, जो ये पृथ्वी है, जो ये धरती है, जिस पर भारत भी है, इंग्लैंड भी है, जर्मनी, फ्रांस, कितने सारे देश हैं। इस भारत भूमि पर जो है बहुत सारे देश हैं। इस धरती पर कितने देश हैं वो आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जो है सारे देशों की जो जनसंख्या है मानव का, वह कितना करोड़ है? मतलब ये समझ लो 800 850 जो करोड़ करीब है। मतलब भारत की जनसंख्या 1 अरब है और पूरे संसार की जो जनसंख्या है 8 अरब के लगभग है। अभी नहीं बोला आपने, एकदम सही नहीं बताया, गलत नहीं बताया, गूगल में इतना है, यहाँ उतना है। हमारा मतलब उससे नहीं है। हंसा और हंसनी हर बात का, हर कथा का एक मतलब होता है। हर कहानी का एक मतलब होता है। बस
उसको सुन लिया वो नहीं है, उससे आपको जीवन में कुछ सीखना होता है। जो स्वामी जी के जो दोहे हैं वह तो सूत्र है, वो यह मंत्र है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। वह केवल मंत्र ही नहीं है, आपके लिए वह प्रकाश है। एक आपके पास जो है संसार में प्रकाश होता है, एक टार्च होता है, एक इमरजेंसी लाइट होता है। वह तो एक ही होता है, उससे आप क्या क्या काम करते हो आप जानते ही हो। जो मोबाइल है उसमें भी एक टार्च है, उस टार्च से आप क्या क्या काम करते हो। कभी लाइट नहीं होती है तो आप बाथरूम में जाते हो, कहीं दिखता नहीं है, हर जगह काम आती है। ये हंसा और हंसनी, वह प्रकाश जो है अंधेरे में चलते हो वहां भी काम आती है। वह जो प्रकाश है जो इमरजेंसी लाइट की है वह हमेशा साथ रखते हो, सोते समय भी और आश्रम पर भी जाते हो तो स्वामी जी का आदेश होता है अपने साथ टार्च भी ले आए। ये हंसा और हंसनी, वह तो प्रकृति का टार्च है वो, और बहुत काम आती है, मतलब हर जगह काम आती है वो। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है जो सदगुरु है वह पूरे विश्व में है। अब पहले आप जनसंख्या की बात सुनो। पूरे संसार में जो मानव है, मानव की बात हो रही है, उसकी जनसंख्या 8 अरब है। और आप जानते ही हो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, हर जीव का पसंद अलग अलग है। कोई जो है शाकाहार है, कोई मांसाहार है, कोई मांसाहार और शाकाहार दोनों के बीच का है। और सभी जीव जितने भी हैं वह प्रभु को याद तो करते ही हैं, चाहे जिस रूप में वो याद करते हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद समझो। इस संसार में पूरे 8 अरब जनसंख्या है और हर मानव जन्म है। ये जो संसारिक लोगों ने जो गणना किया है, गिनती किया है, इस धरती पर इतना ही जो है मनुष्य रूप में है। अध्यात्म तो सबको एक ही मानता है। ये हंसा और हंसनी, जैसा आप अब जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ज्ञान है सदगुरु में, आपको कैसे कहा जाए, कितना सुनाया जाए। ये 1 घंटा में पूर्ण होने वाला नहीं है, अनंत काल भी लग जाएगा उस परमात्मा का महिमा। आप देख लो संसार में कोई पढ़ाई के लिए परेशान है, कोई बिजनेस के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई रिटायरमेंट के लिए परेशान है। आप देख लो संसार में जितना जीव है उतना काम है, हर आदमी का अलग अलग है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप इसी धरती की बात आप समझो, ऐसी ऐसी अनंत धरती है। अब आप बोलोगे कि आप कहां से बता दी अनंत है। अरे वह परमात्मा ही अनंत है। और देखो सबके लिए, सब जो है रोटी कपड़ा मकान इसी के लिए परेशान है। ये हंसा और हंसनी, कुछ जीव जो है एकदम प्रकृति प्रवाह में है,
आप भेद को समझिए। आपने देखा होगा, ये केवल ये मनुष्य में ही नहीं है, कुत्तों बिल्ली, कुत्तों में भी होता है। जब भोजन ज्यादा मिलता है तो कोई कोई कुत्ते जो है उसको ले जा करके और मट्टी खोद करके उसमें छुपा देते हैं। मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मैंने आश्रम पर देखा। यही जो आश्रम सारनाथ जो बनारस में है, उसी आश्रम पर देखा मैंने। वह जो है कुत्ता जो है, जो लोग भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो है प्रसाद छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। हालांकि फेंकना नहीं चाहिए, आप उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। लेकिन जीव है, अनंत सारे गुरु भाई बहन बच्चे हैं, वो हो ही जाता है, हो ही जाता नहीं है। हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। हम सुबह सुबह जो है घूमने के लिए निकले और देखा वह जो है कुत्ता जो है पैर से खड्डा खोद करके और उसमें जो है पूड़ी रख करके छुपा देता है और फिर जाता है और ले आता है हिंसा और हंसनी। यह तो जीवों का है, यह मैंने देखा है स्पष्ट रूप से एकदम। वैसे ही जो है यह जो चेतना है, अब यह विचार करो, उस कुत्ते को किसने बताया? वह भी जो है इस संसार में जी रहा है। अब आप भेद की बात समझो। 8 अरब जनसंख्या है, 8 अरब जो है जीवन है मनुष्य का। सबको रोटी चाहिए, सबको भोजन चाहिए। इसी धरती पर वो भेजने वाला कौन है? भेजने वाला परम पुरुष परमात्मा है। लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। हमें भी जो है 100 साल ही जीना है और 500 बोरा ही अनाज खाएंगे हम नहीं। लेकिन हमने संग्रह जो है हजारों बोरा का कर रखा है। अरे पूरे जीवन भर में आपको 500 बोरा ही चाहिए, 500 कुंटल, बस इससे अधिक नहीं खाएंगे। लेकिन हमने संग्रह जो है हजारों बोरों के लिए तो लड़ाई हो जाती है। ये हंसा और हंसनी। मेरा कहने का मतलब क्या है? जो आपका जितना से काम, तो आप खाओगे तो उतना ही, इससे अधिक कोई खा ही नहीं सकता है। जितना अनाज जो है भारत का बर्बाद होता है, अनाज सब्जी, हम लोग व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। दुनिया भर का जो है बर्बाद हो जाता है और फिर हम लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है। अरे भोजन ही तो चाहिए। अब बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाता है। अब मतलब में आओ, प्रकृति में, फिर जड़ में, फिर चेतन में, जड़ में, फिर चेतन में, ऐसे ही चलता रहेगा। यह जो है परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है। हम लोग सब लगा हुआ है सबको भोजन मिले, लेकिन हम लोग जो है नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और जो है आप जानते ही हो, आलू टमाटर प्याज सब फेंकना पड़ता है। अब बहुत सारे लंबा विषय हो जा रहा है। अब ये सब छोड़ दो, आप जो है अब चेतन में चलो। अब जीव जो है जो प्रकृति प्रवाह में है, सब कामना करता है। कोई धन की इच्छा, शादी विवाह, घर द्वार मकान, हम लोग सारे जीव जो है बनाते हैं। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा ने आपको पहले ही दे रखा है।
प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। एहसा और हंसनी, यह शरीर तो पहले ही बन गया है। शरीर नहीं, प्रारब्ध जो है, आप मां के गर्भ में आने के पहले ही जो है आपका बन चुका है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध से ही माता मिलता है, पिता मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, और जो है नाते रिश्तेदार सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। पुत्र पुत्री सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। और कुछ जो है इस जन्म में भी जो है आप जो है प्रभु से प्रार्थना करके बहुत सारी चीजें जो है प्राप्त कर लेते हो। देने वाला वह परम पुरुष ही है। एहसा और हंसनी, आप विचार करो, इसी संसार में कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आप देखते ही हो, मजदूर है, गरीब है, उनको कोई काम नहीं है। सुबह उठते ही नहाने धोने का भी टाइम नहीं मिलता है। भोजन बनाया, खाया, और भोजन जो है पैक किया और लेकर के वो पहुंच जाते हैं। लेबर का हाट लगता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, लेबर का बाजार लगता है। वहां आप जो है जाओ, आपको जैसा आदमी चाहिए, जैसा कारीगर चाहिए, वैसा मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में सब गांवों से पहुंचते हैं और वहां बाजार लगती है और उनको ले आओ। मेरा मतलब कहने का क्या है, वह दिन रात काम करता है, फिर भी उसका भोजन पेट नहीं भरता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन भर कोई काम नहीं है। चलो, वो तो बेचारा परेशान है भोजन के लिए। और इसी संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो खा नहीं पाते हैं, वो खा ही नहीं पाते। इतना धन होने के बावजूद भी वह भोजन नहीं कर पाते हैं। यदि भोजन किया तो गड़बड़ हो गया। एहसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है, इसी संसार में बहुत सारी जो है अव्यवस्थाएं हैं। अभी हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारा मार्ग अलग है। यह सब प्रकृति की बातें हैं। अब आ जाओ चेतन साथियों का। इसी संसार में कुछ लोग बेचारा परेशान है। हम काहे लिए आए संसार में, वो प्रभु से मिलने के लिए परेशान है। मैं रहूं यहाँ जगत को, मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई। मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई। मोको रोवी सोई जाना, शब्द बीबी की होय। एहसा और हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है।
वो कहते हैं कि मुझे संसार का दुख जो है देखा नहीं जाता, मैं रोता रहता हूं। मैं रो यह जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीवी की होय। इहसा और हंसनी। जब आप मानव शरीर में आओगे, क्यों आए मानव शरीर में? आपका कर्म है, भोग है, जो आपने किया है उसी को तो भोगने के लिए आओगे इस संसार में। वह दाग छूटता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। जो आपने कर्म किया है वही मिलता है। कुछ कर्म का फल अभी मिल जाता है और कुछ कर्म का फल देर लगता है। ऐसा और हंसनी आप भी समझ लो। कोई कोई पेड़ जो है आप लगाते हो, गेहूं आप सब्जी लगाते हो, आज ही लगाते हो, 1 महीना में 2 महीना में आ जाता है, आप खाने लगते हो। और आप पेड़ लगाते हो, उसको लगने में उसका फल कितने दिन में मिलता है? अरे 20-20 साल, 15-15 साल के बाद फलता है। और कोई कोई ऐसा पेड़ है आज ही लगाओ और कल तो नहीं, 1 आध हफ्ता 15 दिन तो लग ही जाता है। आप साग पात लगा दो, वह 15 दिन में तैयार हो जाता है। ईहसा और हंसनी। ऐसे ही आपके कर्म है, जिसका फल जो है इस जन्म में तो प्रारब्ध है, आपको निश्चित ये तो मिलना ही है। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चमा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चमा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ऐसा और हंसनी। मन को धैर्य नहीं होता है, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। अरे आप तो ऐसे ऐसे कर करके को प्राप्त कर लेते, लेकिन कुछ लोगों को बिना किए ही प्राप्त है। ऐसा और हंसनी। कोई आता है मां के गर्भ में, आप संसार में ही देख लो, जब वो मां के गर्भ में आता है तो तब तक उसका पिता जो है कुछ बंदोबस्त नहीं करता है। और जिस दिन वो गर्भ से बाहर होता है तब सोचता है कि अरे मेरा बच्चा हो गया, अब वो कमाने के लिए जाता है। और एक जीव जो है ऐसा भी आता है, आने के पहले ही जैसे ही वह गर्भ में आता है उसके माता पिता को पता लग जाता है और वो अभी से धन संग्रह करके इकट्ठा करके रखता है। ऐसा और हंसनी। यह कर्म स्वभावी तो है, यह आपका ही कर्म है, अनेक जन्मों का है और सब जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपके खाते में सब जमा है। खाता मतलब चित्त है। आप चित्त में जो भी कर्म किए हो उसका फल जो है भोगना पड़ेगा। और जब सदगुरु द्वारा आप सदगुरु को कर लेते हो तो उस चित्त को साफ करने के लिए आप क्या क्या दवाई वो आप जानते ही हो। ऐसा और हंसनी। दुनिया भर का कर्म है, उसको कैसे साफ करोगे?
अरे अपना घर में होता है तो डेली क्या करते हो, पोछा लगाते हो, उसमें वो बाबा रामदेव का क्या क्या डालते हो और सफाई कर लेते हो। इसको सफाई करने के लिए कभी सोचा आपने? ऐसा और हंसनी, इसको भी सफाई किया जाता है और सफाई करने का विधि है, उसका तरीका है। उस स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु के सो मेरा न ध्यान में सुधा हो यश भयंग। प्रभु की सुमेरा न ध्यान में सुधा हो यश भयंग। आत्मयलता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश भयंग। आत्मयलता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ऐसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझो। इस स्वामी जी का देखो, विधि से आप नहीं करोगे, हर चीज का विधि है, विधान है, संसार में नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। जब उसको ठीक से नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देख लो, जो आपके कर्म है, स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश भयंग। आत्मयलता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ऐसा और हंसनी, हम लोग साबुन से नहाते हैं और जो है अब बहुत सारी बातें हैं, कितना सुनोगे आप, अनंत ज्ञान है जो है। देखो सच पूछो तो साबुन से नहीं नहाना चाहिए, और आप बोलोगे किससे नहाना चाहिए, तो भारत का सबसे बड़ा जो है क्या है, दूधो नहाओ और पूतो फलो। ये तो आप सुना ही है, दूधो नहाओ और पूतो फलो। अरे कभी दूध से भी नहाया करो ना। अब आप बोलोगे कि इतना दूध कहाँ मिलेगा, मैं नहाऊंगा। ऐसा और हंसनी, बहुत सी भेद की बातें हैं, आप इतना ही से समझ जाया करो। दूधो नहाओ और पूतो फलो, कभी दूध से नहाया करो। अब बड़ा जो है बवाला खड़ा हो जाता है, आप बोल देते हैं दूध से नहाओ, और इतना दूध कहाँ मिलेगा कि दूध से नहाऊंगा मैं। ऐसा और हंसनी, साबुन से नहाते हो तो साबुन कितना लगता है, वैसे ही दूध से नहाया करो, एकदम आपका चेहरा जो है खिल जाएगा। अरे पूरे शरीर में जो है आप जो भी दूध मिलता है गाय का, भैंस का, आप उसको ले लो जो है, और ज्यादा नहीं जो है, थोड़ा ही लो। कितना लोगे? अरे 20 ग्राम 25 ग्राम, और उसी को लेकर के पूरा शरीर में जो है पोत लो, और फिर पानी से धो डालो, शुद्ध हो जाओगे। ये जो ब्यूटी पार्लर है वही करता है, दूधी डाल करके पूरे शरीर में, अरे पूरा जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। जो चमड़ी में जो घुसा हुआ है जो मैल जो है दूध से निकल जाएगा। तो उसका तरीका हुआ, साबुन से लगाने से सब गड़बड़ कर देता है। ऐसा और हंसनी, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैं भी दूध से ही नहाता हूं, सीधी सीधी। देखो मैं बता दिया आपको। आपको लगता है
और दाढ़ी भी दूध से ही बनाता हो। अब आप बोलोगे आप कैसे आदमी हैं। यह सा और हंसनी, मैं विचित्र आदमी हूं भाई, इसमें कोई शक नहीं। दूधो नहाओ पूतो फलो, तो हमें जो है दूध मिल जाता है यहाँ भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। मैं बीच में हफ्ता में एक बार दो बार दूध से ही नहाता हूँ। सीधी बात आप समझ लो। अरे पूरा बाथरूम में जाओ, पूरा शरीर में पोत करके मंजन कर लो और नहा लो, एकदम शरीर जो है स्वच्छ हो जाती है। और पूरा, अब बहुत से भेद की बातें हैं। आप दूधो नहाओ और पूतो फलो। ऐसा और हंसनी, एक संत के यहाँ गए हम जो है, उन्होंने दूध से नहाया और वो शरीर पर जो है क्या बोलते हैं, वो आपको मॉइस्चराइज कर देता है। फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर साबुन से नहा लिया। ऐसा और हंसनी, आप भेद बुझो। अरे उससे नहा लो, नहाने के बाद थोड़ा देर में शरीर में चिपचिप रहेगा, फिर से थोड़ा जो है गर्म पानी से नहा लो, ऐसे जैसे भी नहा लो, फिर वो ठीक हो जाएगा। उसमें लगता नहीं है, उसमें जो आयल होता है, जो उसके अंदर में क्या बोलेंगे बसा है, वो शरीर में लग जाता है और गंदगी बाहर निकल जाती है। यह सा और हंसनी, इस तो बाहर का शुद्ध हुआ, ये शरीर का बाहर का शुद्धि हुआ, अंदर का शुद्धि कैसे करोगे। वही स्वामी जी कहते हैं, प्रभु की सुमिराना ध्यान में सुधा हो यशवयंग, आता मायता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। यह सा और हंसनी, यहां आपने साबुन से नहाया, दूध से नहाया, बाहर का शुद्ध हुआ, अंदर में भी अंग है आपके, वह अंग आध्यात्मिक चीजें की बात हो रही है, वह जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान से शुद्ध होगा। तो जो आप देखो, अब शुद्ध करने का तरीका जो है, सांचिता पाप समूला साबा, सुमिरन भजन संगार। संचित पाप समूला साबा, सुमिरन भजन संगार। अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। संचित पाप समूल साबा, सुमिरन भजन संगार। अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। यह सा और हंसनी, ये जो पाप है, पाप कर्म है, यह जल्दी खत्म नहीं होता है। और स्वामी जी इस दोहा में कुछ कहे हैं, संचिता पाप समूल साबा। यह सा और हंसनी, देखो जो पाप कर्म तो हो ही गया, ऐसे नहीं छूटेगा। जो संसार का जो कर्म है, जो विधि है, जो विधान है, क्या करते हो आप जो है, आप आता है हंसुआ से काट करके सब जो है ना, बोला भैया साफ हो गया आपका। आपको तो दिखाई देता है कि साफ हो गया, आप पूजा कर लेते हो, पाठ कर लेते हो। और आजकल जो है पूजा जो है बिना डीजे का नहीं होता है। आप हर घर में देख लो, पूजा के लिए डीजे चाहिए, फलाने चाहिए। अरे भाई पंडित जी आएंगे, पूजा हो गया, उसके बाद डांस नहीं हुआ तो पूजा कहाँ हुआ। ऐसे ही तो संसार है। यह सा और हंसरी, पंडित जी आते हैं और कथा कह देते हैं,
प्रसाद बढ़ जाता है, सब लोग अपना घर चले जाते हैं और वही में फिर जो है डीजे बजता रहता है, नाचते गाते रहते हैं। ये कोई पूजा नहीं है, इससे आपको बाहर का होता है। आप घर सफाई कर लेते हो, मेहमानों को मिला लेते हो, खिला देते हो, पिला देते हो, यह भी सेवा हो गया, इसका भी फल तो मिलेगा आपको। लेकिन वह जड़ से समाप्त नहीं हुआ। आपका कर्म जो है वो जड़ से समाप्त नहीं हुआ, बाहर से हो गया, लग रहा है सब पूजा पाठ हो गया, सब जो है घर का सफाई आ गए, मेहमान खा लिए, सब लोग चले गए, खुश हो गए। ये थोड़ा हुआ, जड़ का साफ नहीं हुआ। आप जो है कुछ भी कर लो, जो आपका कर्म है वह नहीं छूटेगा। वह बिना भजन के, बिना सुमिरन के, जड़ के साथ निकलना है वो। ऐसा और हंसरी उसको सदगुरु ही बताएगा जो आपका कर्म कैसे निकलेगा। तो सांचिता पाप समूला सावा, ऐसा और हंसरी एक ही दोहा पर अनंत काल तक जो है सत्संग हो सकता है। यह स्वामी जी का हृदय का चेतन बड़ी है। यह जुग जुग तक ऐसे ही दोहा रहेगा ये, और अनंत संत महात्मा आएंगे इसी को गाते रहेंगे। तो सांचिता पाप समूला साबा, जड़ के साथ समाप्त हो जाएगा। कब? सुमिरा न भजन सगार, जब आप सुमिरन भजन साधना करोगे गुरु विधान से तो सब मिट जाएगा ये। संचिता पाप समूला साबा, सुमिरा न भजन सगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ऐसा और हंसरी तो ऐसे नहीं सफाई कराना कि बस आएगा थोड़ा सा जो है ना काट कूट करके निकाल देगा, जंगल साफ हो जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद फिर उदय हो जाता है। ऐसा और हंसरी आप संसार में देखो ना, आप प्रकृति में आ जाओ, अभी भोग की इच्छा हो जाती है और आप भोग कर लेते हो और फिर बोलते यार बेकार है बेकार है बेकार है, हो गया अब नहीं है, अब नहीं करेंगे तो ऐसा काम जो है। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उगाता है, फिर यही यही भोग और संस्कार, भोग और संस्कार, इसी में जीव जो है फंसा हुआ है। ऐसा और हंसरी आप तो चालाक हो, आप बुझ जाओ जो आपका जो भोग संस्कार है। आप कहते हो संसार में सुख नहीं है, थोड़ा सुख है फिर दुख हो जाता है, अरे तो इसको छोड़ दो ना, आप वहां चलो ना जहां सुख ही सुख है। ऐसा और हंसरी आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? क्षणिकाहि सुख दुखा बहुत है, प्रियानंद सजान सहजानंद विलासी है, देवनादिक नहीं मान। क्षणिकाहि सुख दुखा बहुत है, प्रियानंद सजान सहजानंद विलास है, देवनादिक नहीं मान। ऐसा और हंसरी इस संसार में क्षण में सुख मिलता है, क्षण में दुख मिलता है, छोड़ दो इसको। स्वामी जी यही कहते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया,
ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। इहसा और हंसनी क्षण के इहसा। आप दोनों दोहों को आप सुनो ना, दोनों दोहे में काम हो जाता है आपका। अरे एक दोहा को आप, अनंत ज्ञान है इसमें, एक ही दोहा की व्याख्या किया जाए अनंत काल तक चलेगा ये। आप कोई भी दोहा एक पकड़ लो। सांचीता पाप समूल सावा, सुमिरन भजन सगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। इहसा और हंसनी। आप बार बार क्यों आते हो संसार में? कर्म और भोग, कर्म और भोग जो है, आप इतना कर्म कर देते हो कि 100 साल में ही भोग नहीं पाओगे। और कुछ जमा भी है आपके कर्म कोश में, तो कैसे जलेगा? खत्म नहीं होगा वो, उसको जलाना पड़ता है। तो कैसे जलाओगे? ब्रह्माग्नि में जलेगा वो। सीधी बात आप समझ लो, ये वाला अग्नि से नहीं जलेगा वो। कहीं गलती से शरीर नहीं जला बैठना कि सब जल जाए, खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा, वह कर्म बन रहा है, उसका विधि है, विधान है, वही गुरु कृपा से। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु विधान गुरु गाम्य भी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य भी, देह करहो निष्प्राण। इहसा और हंसनी। स्वामी जी के पास ऐसा युक्ति है, आठों चक्रों की गति को बंद कर देते हैं और सांस की गति को खत्म कर देते हैं। ऐसा युक्ति है स्वरभेद में। यह स्वामी जी का योग है। स्वामी जी योगी है। ये ऐसे वाले नहीं है, जो लिखता है वही ना होगा। आप संसार में देखो, वो लिखता है हमारे यहाँ आइए, ये सुविधा है, वो सुविधा है, पैसा लगेगा, लेकिन जो है इतना फीस लगता है। यहाँ फीस नहीं लगता है, यहाँ समय लगता है। आपको साधना करनी होगी, आपको बैठना होगा। इहसा और हंसनी। अब बहुत सारे प्रकृति, चेतन, जड़ और संसार, इससे कोई बचा नहीं है। सुर नाराम नियरु दी सात दी पनव कांड। कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। सुर नाराम नियरु देवता, सात दी पनव खंड। कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। इहसा और हंसनी। जो आपका कर्म प्रारब्ध बन गया है, वह प्रारब्ध कर्म है, और भी आपका कोष में जमा है, तो उसको सुमिरन भजन करके उसको समाप्त कर दो। प्रभु का सुमिरन भजन करने से सब कर्म खत्म हो जाता है। तो जितना आपके पास जमा है कर्म जो है, सब समाप्त कर लो, खत्म हो गया। और जो भोगने के लिए मिला है उसको भोग लो, और फिर अपना देश में चले जाना। आपका देश जानते ही हो, जहाँ से आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसवा। यह सा और हंसनी, आपका देश में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। अरे आपका चेतना का घर वही है, तो वहां चले जाना और फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। यह सा यही मुक्ति है, ये उसको जीते जी देखना है। अब मिली है तब तब हो मिली है, नाही तो जब पूर्वासा। यह श्री यही जमपुर तो है, यही माया लोक यही है जहां हम लोग आया हुआ है, और इससे आप छूट नहीं पाओगे। काल जो है एकदम बहुत बहुत तगड़ा से पकड़ करके रखा है, किसी भी जीव को जाने नहीं देता है, हर जीव के पास लगा हुआ है। वो एक पल के लिए भी सोता नहीं है, वो ऐसा प्रहरी है। वो आपको भजन नहीं करने देगा, आप कुछ भी कर लो, इसलिए इसके उल्टा चलना है, इसलिए इसका उल्टा चलना है। एहसा और हंसरी, और उल्टा चल करके ही आप बूझ पाओगे। इसके चाल में चलोगे तो परेशान ही रहोगे। वो कौन है आप जानते हो? मनमुखा जीव सुखा ना मिले, मन यारी रीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु सारण सनात। यह साहब और हंसनी, ये दुश्मन कौन है? काल कौन है? मन ही है ये। अब इतना लंबा चौड़ा आपने सत्संग सुना और फिर मन के पास आ गए। यही है, ये जो है जीव को भरमाए रखता है, गुरु के पास नहीं जाने देता है जीव को। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? पाप उदय क्षय कीजिए, मन बारा वेदाय। यह सा और हंसरी। स्वामी जी भी परेशान हो गए थे, आप जानते ही हो, नहीं तो स्वामी जी भजन क्यों लिखते? प्रभु जी कैसे करे हो पार, प्रभु जी कैसे करे हो पार। आप बताओ, आप ऐसा मत समझो स्वामी जी हामी लोगों जैसे थे, लेकिन उन्होंने साधना करके जो है सारा भेद जो है गुरु के माध्यम से जान करके, और स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। वो ऐसे नहीं बताया, स्वामी जी ने सब किया है। आप विचार करो, स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रभु जी कैसे करे हो पार, प्रभु जी कैसे करे हो पार। मतलब हमारे पास बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, अब पूरा भजन याद नहीं है मुझे। आप भेद को समझो। और लास्ट में कहते हैं गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुम्हार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। यह सा और हंसरी, एकदम शरण में जीव जो है गिर जाता है। स्वामी जी भी गिरे हैं, तभी ये भजन लिखा उन्होंने, नहीं तो कैसे लिख दिया आप बताओ? विषय माया छूटत नाही, यह सा और हंसरी। ये बड़ा विचित्र है, बिना सदगुरु के आप जीत ही नहीं पाओगे।
सदगुरु साथ रखो, ये सब शांत हो जाएंगे सारे आपके जो है। और सदगुरु साथ कैसे रखोगे? अरे सीधी सीधी भाषा में आप समझ लो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आवी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हसरी, ये बहुत बड़ी जो है मूल मंत्र है। ये बस आप गुरु के चरण में लगे रहो। बस जो है गुरु का चरण में कैसे लोगोगे? एक होता है जा करके और जो चरण स्पर्श कर लिया, उसे केवल बाहर बाहर का खत्म होगा और बराबर लगे रहो तो उजड़ से खत्म हो जाएगा। तो गुरु के चरण में लगे रहना है आपने, सीधे सीधे आप भी समझ लो। गुरु का चरण में सूरज से लगना होता है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा और हंसरी, बस ये वाले भजन तो आपको याद ही होना चाहिए, चाहे कोई भजन याद हो चाहे नहीं हो, ये वाला पक्का याद होना चाहिए। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आवी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसरी, कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद जो है यह धरती पर फिर ये सब चालू हो गया। कबीर साहब कहे थे जब वो थे समय में, उनके समय में जब वो धरती पर अभी भी तो मतलब मनुष्य रूप में ही तो थे, तब उनके हंसों ने, हंसरियों ने पूछा था फिर आप कब आओगे? तो उन्होंने कहा था 5025 की बीती, कह कबीरा हम आई बहो। ऐसा और हंसरी, उन्होंने कहा था 5025 वर्ष के बाद जो है फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मेरा ज्ञान जो है इस धरती पर चालू हो जाएगा। और जैसे ही कलयुग का 5025 वर्ष बीता, स्वामी जी ने वृत्तिकूट आश्रम से आय की श्वेत जो है ध्वजा जो है फहरा करके 1 लाख मंत्रों का यज्ञ करके और वह प्रचार फिर चालू हो गया और फिर आ गया धरती पर। और हम लोग बूझ रहे हैं यह सा और हंसरी, यह ज्ञान समझ में आ रहा है और फिर बीच में भुला गया था। तो 5025 की बीती, कहे कबीरा हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। ऐसा और हंसली, ये अभी नहीं कहते, कबीर साहब ने उस समय कहा था। किससे कहा था?
अपने हंसों से, हंसनियों से, संतों से। और वही संत लोग इसको को याद करके रखा है। आप जानते ही हो भारत में जो है बड़े बड़े ये सब जो है क्या क्या बोलेंगे इनको, इनको शासक बोलते हैं। दुराचारी शासक आए और सब पुस्तकों को तुम्हारे जला दिया। आप जानते ही हो नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर की पुस्तकें थी, सबको जलवा दिया है लोग जो है। ये दुराचारी शासक थे, ये दुराचारी शासक थे। अरे भाई तुमको किताब जलाने की क्या जरूरत पड़ी है? इनको तो मतलब अभी अब क्या कहा जाए, ये हंसा और हंस रही, क्रोध भी आता है, गुस्सा भी लगता है। अरे तुम्हारा काम का है तो रखो, नहीं काम का तो छोड़ दो। अब ये थोड़ा वो पूरा धरती से आप पुस्तकें जला दोगे सारे जो है। ऐसे ऐसे ये सब दुराचारी शासक आए, रावण आया, कंस आया और ऐसे ऐसे कलयुग में भी आए, लेकिन संतों ने उसको जीवित करके रखा है। इसीलिए संत महान होता है। ये सब जो है कबीर साहब किसको बताए? अपने हंसों को बताए थे। क्या बोले थे? 5,000 25 की बीती, कह कबीरा हम आई बह, उनकी आगी जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो, जो कोई होई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो, जो कोई होई है सत्य का तिनका, उनको देब लखाई हो। यह साहब और हंसरी ऐसे ही ये भजन है। हम लोग बचपन में उतना समझ नहीं पाए, अब समझ में आता है तो ये भजन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं होगा। ये संतों के हृदय में वास करती है सारे भजने। ये जो है इसको गवर्नमेंट नहीं रखता। गवर्नमेंट को क्या काम है? उसको तो राजशाही चाहिए, उसको तो धन चाहिए, संपदा चाहिए, पूरे विश्व का शासक चाहिए। संत को नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। यह साहब और हंसनी आप विचार करो, इस संत को राजपाट क्या करना है? उसको ये सब नहीं चाहिए। स्वामी जी ने भी कहा था आपका काम राजनीति नहीं है, आपका काम हंसों को चिताना है, राजनीति से अलग है। स्वामी जी कभी भी जो है राजनीति में नहीं आ सकते, ये सवाल ही नहीं है। क्योंकि आपके यहां तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है मालूम है आपको? कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। यह सा और हंसनी। देखो जो ये आनंद जो है यदि सदगुरु दे देगा आपको तो संसार छूट जाएगा आपका। अरे यह स्वामी जी के हृदय की चेतन बड़ी है ये, आप इसको खोजोगे तो संसार भुला जाएगा। इसीलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आप घर में शादी कर लो, विवाह कर लो, ये संसार का भी सुख भोग लो। इसमें आ जाओगे तो राजा का पद भी तुच्छ है,
तो आप विचार कर लो, विचार कर लो। भक्ति चाहिए एकदम, तो वो तो मिलेगा मिलेगा। सदगुरु कह ही रहा है, जो कोई होई है सत्य का तिनका, ताको देई बा लखाई हो। 5000 25 की बीती, कह कबीरा हम आई बह। यह सा और हंसरी 5025 वर्ष के बीत जाने के बाद वो आ गया है और पूरे विश्व में प्रचार चल रहा है, ऑनलाइन सत्संग चल रही है। तो आप जो है संसार का सुख थोड़ा सा ले लो, नहीं तो ये छूट जाएगा, ये बेकार हो जाएगा आपका। अरे मैं नहीं कहता हूं, ये स्वामी जी का दोहा ही बता रहा है आपको, आप बुझ जाइए। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह सा और हंसरी, ये दोहा ही पहुंचा देगा आपको स्वामी जी के पास। अरे ये दोहा ही पहुंचा देगा आपको स्वामी जी के पास। ये दोहे में, एक एक दोहे में शक्ति है। आप इसी को विचार कर लो। स्वामी जी कह के आ रहे हैं स्वर वेद में, और सुन भी रहे होंगे, आप जानते ही हो। है सभी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। यह सा और हंसरी, देखो सीधे सीधे आप समझ लो। स्वामी जी जो है कैसे हो गए हैं आपको पता ही है, अग्नि में पढ़ करके अग्निमय हुए हैं। उन्होंने खुद लिखा है, आप स्वरवेद को थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, क्या कहते हैं, कौन कह रहा है ये, सराफल देव जी महाराज कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सराफल देव जी महाराज कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहाय गिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीम। यह सा और हंसरी, इतना तो आप चालाक हो ही। ये तो आप तो स्वामी जी के हंस हो और हंसरी हो, तो इतना तो बूझ ही जाओ। इसी दोहे से आप पकड़ लो इनको जो है। ये कौन है, अनंत श्री सदगुरु सराफल देव जी महाराज है। और कह के आ रहे हैं, हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहाय गिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीम। ये कौन कह रहा है, ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो एकदम अग्निमय हो गए हैं और हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। और फिर नीचे में एक लाइन और कह रहे हैं, यह सा और हंसरी, यह स्वर वेद है। आगे क्या कहते हैं, भूले बतिया भी मानया, स्वामी शिवक भाव, भूले बतिया भी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए,
गतियान परवाव। यह सा और हंसरी। देखो, चेतना तो अजर अमर है। स्वामी जी तो शरीर ही छोड़े हैं, और आपको पता है वो कह रहे हैं हम एक हो गए हैं, और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, भूले मती अभिमानया स्वामी शिवकवाव। हंसा और हंसरी, आप इस दोहे पर विचार करो ना। वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कभी अभिमान न हो और मैं आपको भूल न पाऊं। और क्या कहते हैं, भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियान परवाव। यह सा और हंसरी, यह संसार तो पगला गया है, इसको लूटो, इसको मारो। अरे सुबह से शाम तक देखो ना, यही चलता रहता है। सुबह से शाम तक पूरा संसार यही काम करता है। आप अपना घर में देखो, परिवार में देखो, आसपास देखो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इनको थोड़ा सा पहचान लो, अच्छी तरह से आप पहचान लो। इनको छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। जो है ये कह क्या रहे हैं, आप सुनो, ये स्वर में लिख देने से थोड़ा काम चलेगा, इनको पकड़ करके रखना है। यह सा ये कह क्या रहे हैं, सुनो आप। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। ये कह रहे हैं कि वो आनंद कौन सा है जिसको एक बार भोग लेने के बाद जो है फिर जो है आपका संसार बेकार हो जाएगा, राजा का पद भी बेकार हो जाएगा। और क्या कहते हैं, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह सा और हंसरी। अब आप इनको पकड़ करके रखो। आप जो है ये छोड़ना नहीं है, इस दोहे को याद करके रखो। और ये सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। अरे हम लोग भी पक्का वाला है, छोड़ने वाले नहीं है। जब आपने बता दिया कि एक ऐसा भी आनंद है कि जिसको पाने के बाद राजा का पद बेकार हो जाता है, तुच्छ है वो। और क्या कहते हैं, आसन भोग विलास। यह सा और हंसरी, पति का सुख और पत्नी का सुख, उसी को भोग विलास कहा जाता है। सीधे सीधे आप समझ जाओ। अरे तो उससे बड़ा सुख इनके पास रखा हुआ है, इसको पकड़ करके रखना है। ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, इनको पकड़ना ही है आपने। और ऐसे पकड़ाएंगे नहीं, ये बहुत चालाक है, ये आप जानते ही हो। यह सा और हंसरी, ये सदगुरु है, ये सबके हैं, संसार में सबके हैं, आप ही के नहीं है, ये पूरे संसार के हैं। ये वो तो चीनते नहीं है, और हंस हंसरी चीन जाते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। अब ये कैसे पकड़ाएंगे, उसका भी उपाय बताए। स्वर वेद में सारा लिखा हुआ है इन्होंने, बस आप बूझ बूझ करके इनको पकड़ करके रखना है। यह सा और हंसरी, इस तरह से सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। ये चैलेंज है मेरा। चैलेंज का मतलब वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। देखो, ये ऐसे हाथ से पकड़ाएंगे नहीं, मन वहां जाएगा नहीं, बाणी से पकड़ाएंगे नहीं, खुद ही कहते हैं। मालूम है क्या क्या कहते हैं, आप पता है, स्वर वेद में जानते ही हो क्या कहते हैं। यह सा और हंसरी, वह मन का गम नहीं, शरीर से जा नहीं सकते हो, लेकिन कह दिया तो इसी से तो आप बूझ जाओ ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास।
ये कह रहा है कि जब ये सुख आप पा जाओगे तो लाते मारा राज को फटका मारा भोग बवला बली बली बल फिरी कौन चाह सुख भोग। यह सा और हंसरी संसार को राजा बनने दो, हमें राजा नहीं बनना है। संसार को सुख लेने दो, स्त्री और पुरुष का सुख हमें नहीं लेना है। हमें तो ये वाला लेना है जो एक समान है, बराबर रहता है। कौन वाला? तो आप जानते ही हो, कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता मेरा जत सोय। शांता विवेकी जानती पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता मेरा जत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। यह सा और हंसरी। अरे हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ही आओ, क्योंकि आप तो वहां से हटोगे नहीं। आप तो वो वाले भजन में आप दोहा लिख ही दिए हो, हम तो मदाना एक है, हम तो माई के देव। लोहाय गिनी स्वरूपा भया, अब का चुरा न भीव। भूले मती अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ले परभाव। यह सा और हंसरी। आपका काम ब्रह्म सदगुरु का काम जो है ब्रह्म विद्या प्रचार का है। और ये जो दोहा लिखे हैं तो ये लोग पूछ रहा है, इन्हीं का दोहा इन्हीं के उपस्थित पर लगा करके रखो आप जो है। देखो आपको मालूम है भगवान शंकर ने वो भस्मासुर को जो है एक आशीर्वाद दे दिया था। क्या दे दिया था वो मालूम है? कि हम जिसका सिर पर हाथ रखें वो जल जाए जो है। तो अब जो है अब वो उली के पीछे पड़ गया, भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। यह सा और हंसरी। हम लोग ऐसा वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं वही वाला दे दीजिए, बता दीजिए कौन कौनायानंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। यह श्री हम लोग को वही चाहिए। सीधे सीधे आप समझ जाओ। और वो भी कैसे देंगे? वो भी देने के लिए तैयार ही है। वो आप तरीका बुझ जाओ ना। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी वलखाई। हंसा लोका मारे ताती अमृता फल तुम पई हो। लोका मारा अगम दूर है, पारा न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको देवल खाई। यह सा और हंसरी। देखो सब रास्ता स्वामी जी बता दिए हैं और आपको कह भी रहे हैं। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी,
आपन बारग दीन। यह सा और हंसरी मैं स्वर भेद से खोज खोज करके आपको लाता रहूंगा। आप लोग सुनते रहो और इनको पकड़ करके रखना। इनको हम लोग जाने देने वाले नहीं है, पक्का वाला है। हम जो है जो थोड़ा बहुत दोष दुर्गुण है वो भी दूर इन्हीं से करवाना है। आप देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो यह समय अंग। तो हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, तो अंग अंग शुद्ध हो जाए और काहे नहीं मिलेंगे ये। अरे तुम्हारे ही में तो है, घट ही विपियवा पहचाना हो शुभ वैली संत सुजाना। यह सा और हंसरे और ये भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं आप जानते ही हो, जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पासी है लिस दिन सुर तीर काय। हंसा और हंसरी सदगुरु से प्रार्थना है। देखो देने वाले यही है, बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा, ये आप पक्का समझ लो। जे ही सुखा बिना जीवा सालती नहीं सुख खो जाता दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय। यह सा और हंसरी एक बात और आज आप समझ लो। देखो हम लोग ऐसा वाले नहीं है, जीवा और तत्वा वाला नहीं है। ये बताए थे, जीवा और तत्वा को भी बताए थे। वो कहे थे कि भाई देखो तुम लोग सदगुरु को ढूंढ रहे हो, कैसे पाओगे उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बारे में तो जानकारी नहीं है हमें। तो बोला ऐसा करो, एक लकड़ी ले आओ और जमीन में गाड़ दो, और जब जो है जो भी वो सदगुरु होगा उसका चरण धो करके इसमें डाल देना। जब ये हरा हो जाएगा ना तब समझ लेना कि वही सदगुरु है। तो वो तो जीवा तत्वा थे, उसकी भी कहानी यही बताए हैं। अब हम लोग चालाक हो गए हैं, अब इन्हीं का पकड़ करके इन्हीं का चरण धो करके हम लोग जो है ना डालेंगे। अब दूसरे जगह नहीं ढूंढना है। उनका 14 वर्ष कितने वर्ष लग गए थे बेचारे, सभी संत महात्मा का धो धो करके बेचारे डालते रहे। लेकिन इतना बुद्धि नहीं आया कि अरे ये जो बता रहा है इसी का पकड़ लो ना। यह सा और हंसरी वही जीवा तत्वा जो है, वही कबीर बट बना है जो है। आप जानते ही वो गुजराती में है, आप लोग जा करके देख लेना, वहां पर वही नदी है। उसी नदी किनारे जो है बैठ करके वह सदगुरु आए थे और कहे थे कि भाई आप लोग ढूंढ रहे हो, पर जो प्रभु को ढूंढ रहे हो, प्रभु ऐसे नहीं मिलेगा, पहले गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो बोला भाई अब जो है गुरु ढूंढने कैसे गुरु मिलेगा, आप लोग जानते हो। तो बोला नहीं, अरे बोला उसका चरण धो करके एक लकड़ी लाओ और यहाँ जमीन में गाड़ दो, और उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसका चरण धो करके इसमें डाल करके देख लेना। जब वो हरा हो जाए तब जो है समझ लेना कि वही सदगुरु है। अब वो बता रहे थे तो लोग बुझ नहीं पाया कि पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ये बता रहा है पहले इसी को चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है। लेकिन बूझ नहीं पाए लोग जो है, और बेचारे जो है छोड़ दिया उनको जो है, और वो फिर चले गए। और ये लोग धोते 14 वर्ष कितने वर्ष लगा उनको, और कोई चीज से हरा नहीं हुआ। और फिर लास्ट में बोले अब इस संसार में न सदगुरु है न ईश्वर है। अब उन्हीं के नाम पर सीधा जो है जा करके बीच नदी में कूद गए जो है, और वो फिर आ गए, वही प्रकट हो गए। और बोले निकलो। अरे बोला जाइए, आप जैसे बहुत देखे हमने जो है। अरे बोला अभी देखो जो है, बाहर निकलो जो है, निकाल करके बाहर रखा। अब बोला पानी ले आओ, चरण धो और डालो इसमें जो है। वो वही कबीर बट है।
अरे कितने हजार वर्ष की बातें हैं ये सब कथा संत ही लोग बताएंगे। इसीलिए कहा गया है संता चारण रज पाई करा गंगा नीर मल होय संताया सदी वन करी संता पूज्य बरसोय। तो ये स्वर वेद में यही कहे हैं, स्वर वेद में यही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कवनायानंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। ये कहाँ बैठे हैं पता ही आपको? दिल को इन्हीं को पकड़ करके इन्हीं का स्वर वेद के दोहा इन्हीं पर लगाना है, तभी ये पकड़ाएंगे। पकड़ाए तो है ही है, आपको बोल भी रहे हैं, आप ही के पास में है ईहसा और हंसरी। ये कथा कहानियां बड़ी जो है अजीब है। ऐसे सत्संग जो है आपको कोई नहीं बताएगा, वही मिलेगा जहाँ विहंग वियोग है। तो ईहसा और हंसरी इन्हीं को पकड़ करके रखना है। अब दूसरा नहीं हम करेंगे जो है। ये स्वर वेद में लिखा है तो खाली लिखने के लिए, हम लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा बताया है, इनको बुझाना पड़ेगा। और कहते हैं कि बुझते बुझते बुझ जाओगे। ईहसा और हंसरी अब देखते हैं कब बुझ पाते हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर। शांति पाठ।